वाराणसी के स्लम इलाकों में हैप्पी बेबी कार्यक्रम से बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई चैटबॉट के संयोजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। अभिनव कार्यक्रम ने छोटे बच्चों की माताओं को आगामी टीकाकरण दिवसों, बधाई संदेशों और टीकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी की याद दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट संचालित संदेश भेजे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रधान अन्वेषक डॉक्टर राजीव रिमल ने कहा, हम अध्ययन के निष्कर्षों को देखकर रोमांचित हो गए। उन्होंने कहा, यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक मजबूत साझेदारी थी और उसका समर्थन भी था। वाराणसी में माताओं और छोटे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह उच्च प्राथमिकता है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने कहा, हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके लिए एक कुछ राहत लेकर आया है। अध्ययन में पाया गया है कि हैप्पी बेबी प्रोग्राम को उपयोगकर्ताओं का टीकों और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति भरोसे के स्तर में काफी सुधार हुआ है। अध्ययन का एक हिस्सा सोशल नेटवर्क विश्लेषण SAA है। इससे यह समझने में मदद मिली है कि कैसे लोगों को टीकाकरण संचार मानदंडों और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अध्ययन के एसेंग घटक की देखरेख करने वाले लोयोला यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के डॉक्टर नील एल्परस्टीन ने बताया, यह उल्लेखनीय है कि टीकाकरण की जानकारी के लिए लोगों को प्राथमिक नेटवर्क उनका निकटतम या दूर परिवार था। हैप्पी बेबी प्रोग्राम, जिसे व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में डिजाइन किया गया है, AI जैसी नई तकनीकी खोज करता है और इसमें अपने बच्चों के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संदेश के साथ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। चैटबॉट के डिजाइन के लिए साझेदारी स्वास्थ्य प्लस नेटवर्क के सिद्धार्थ ने कहा, AI के साथ निजीकृत एवं इंटरैक्टिव चैटबॉट के रूप में व्हाट्सएप एक ऑडियो वीडियो सामग्री को शामिल करना सरकारों और संगठनों के लिए महत्वपूर्ण टीकाकरण की दिशा में प्रगति करने का एक आशाजनक और प्रभावी उपकरण है। अध्ययन में प्रतिभागियों को टीकाकरण, हाथ धोने, पोषण और स्तनपान जैसे अन्य स्वास्थ्य के मुद्दों के विषय में संदेश प्राप्त हुआ। निष्कर्षों से पता चला कि जिन लोगों को संदेश प्राप्त हुआ उनमें टीकाकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और स्वास्थ्य प्रणाली में अधिक विश्वास व्यक्त करने की काफी अधिक संभावना पाई गई। डॉक्टर रिमल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मां आमतौर पर अपने घर का प्रबंधन करने और अपने परिवार की देखरेख सहित कई काम कर रही है, जिसका अर्थ है उनके पास खाली समय नहीं है। अगर तकनीक उनकी मदद कर सकती है तो हमें हैप्पी बेबी प्रोग्राम जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। यह अध्ययन 6 स्लम देशों में आयोजित किया गया था। बजरिया, कजाकपुरा, कोनिया लहरतारा, नई बस्ती और शिवपुर। इस कार्यक्रम में भागीदारों जॉन्सन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय, लोयोला विश्वविद्यालय मैरीलैंड, सार्थक और DCOR के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये एक टीकाकरण जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है, सभी बच्चों को टीकाकरण कराना और मिशन इंद्रधनुष संचालित है। उसके तहत हर माँ बाप को इसके जो लाभ हैं उनके मैसेजेस पहुंचाना, इसके लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर राजीव और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से रोहिणी जी, उन्होंने एक चैटबॉट डेवलप किया है जिसे वाराणसी में पायलट के तौर पर शुरू किया गया और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, जिसमें सभी आशाओं का और MOICs का प्रशिक्षण किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स को साझा किया जा रहा है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम है जिससे वाराणसी के हर बच्चे को वैक्सीनेशन से जोड़ा जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए हैं उनके माता पिताओं को संदेश जाएगा और डेटा उससे कलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद सर। जो भी अपने वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको कितना ईजी होगा किसी को समझाने के लिए? उनको जो घर घर जाना पड़ता है उनको समझाने के लिए अब वो ऑनलाइन मैसेजेस के माध्यम से जब जाएगा तो अपने आप उनका काम आसान होगा और उन्हें इसके माध्यम से एक मदद मिलेगी हर बच्चे तक पहुँचने। वाराणसी में अभी कुछ मोहल्लों में से शुरू किया गया था, प्रयास करेंगे हम इसे पूरे जिले में लेके जाने का और टेक्नोलॉजी को भी, जैसा कि आज बात भी हुई है, कुछ इसमें भी चेंजेस किए जाएंगे ताकि और भी इसे बेहतर बनाया जा सके। मेरा नाम है राजीव रिमाल, मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर हूँ। वाराणसी में किस तरीके का आयोजन आज हो रहा है, किस तरीके का प्रोग्राम आज हो रहा है वाराणसी? So Happy Baby program was initiated last year and we have just completed the program
we've collected data to show the impact of the program. Sir, benefits of this program. इसका बेनिफिट्स तो बहुत है. मेनली वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उन लोगों का वर्कलोड अभी तो बहुत ज़्यादा है. हैप्पी बेबी प्रोग्राम की वजह से वो वर्कलोड में कुछ सुविधा मिला है. और they don't have to go home to home for everyone. Now people are getting the messages on WhatsApp and they now know when is the next vaccination day. कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या करना है. They're finding out all of that through WhatsApp. So that is a definite goal of the program that was achieved. We also wanted mothers to know about the different vaccines that are available for the children, where to go, etc. And what are the benefits of getting vaccinated? Why not get, if you do not get vaccinated, what happens? So we are, the Honorable CDO was talking about the last mile, meaning that many children are getting vaccinated, but there is still a small segment that is left behind. And we hope that by using the technology, they will also be brought into the fold. सर, आज जो प्रोग्राम हुआ है वो वाराणसी में हुआ है. यूपी के साथ साथ इंडिया में किस लेवल पर से? Sorry? आज ये प्रोग्राम वाराणसी में हुआ है. वाराणसी के अलावा कहाँ कहाँ करना है इस प्रोग्राम? This was a pilot program to see कि ये successful हो सकता है कि नहीं. ये मतलब will people use the program? Will people use the chatbot? अब ये मतलब पहचान हुआ कि people like the program. People have said give us more. The acceptance of the WhatsApp program was 99%, which was very surprising to us. So now that we have demonstrated that this can work, people will like it, then now we can expand it to many other areas in Varanasi, in UP, in many other parts of the country.